राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि राम जी और रावण दोनों ही शिव जी के बड़े भक्त थे, फिर भी दोनों में इतना अंतर क्यों? एक ने शिव जी की बात मानी, राम जी ने मानी, और एक ने शिव जी की बात नहीं मानी। हाँ। तो जो गुरु की, जो अपने श्रेष्ठ जनों की बात मानता है उसकी जीत होती है, और जो बड़ों की बात नहीं मानता उसकी हार होती है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी लिए थे और अभी राधा रानी लेके जा रही। मैंने सुना सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती, तो वो जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा? करा लो तो बेस्ट है। ना करवाई तो चलेगा? करा लो। कराना पड़ेगा। ओके। और एक और, राधा रानी और कृष्ण जी को दोनों को एक बेड पे सही सुला सकते हैं? हाँ, एक साथ रखना उनको। चलो, राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा मौका है। पीछे वो छोरी सफेद कपड़े पहन को दे देना। बोलो। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। खुश रहो। आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है। आपको ताना देने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपको चाहने वाले अरबों लोग हैं। वाह, सही, धन्यवाद आपका। आप सबके हृदय में अंतरात्मा से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए। और आपके हृदय में बैठे श्री नारायण को भी नमस्कार करता हूँ। एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में क्या है कि विवाद चल रहा है। किसका? केस चल रहा है फालतू में, जबकि मेरे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो पूरी संपत्ति हड़पना रही है, और मैं बेरोजगार की तरह फुटपाथ पे सो रहा हूँ। कितनी संपत्ति हड़प ली आपके लोगों ने? ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 12 बाई 110 का रूम है। उसको हड़प लिया? हाँ। तो पिताजी के नाम है? रजिस्ट्री है। तो पिताजी के नाम है तो फिर आप कोर्ट केस कर दो ना। कर दिया। 2019 से लगा है। अच्छा, वकील पकड़ो। वकील पकड़ता हूँ तो वो दूसरी पार्टी वाले उसे खरीद लेते हैं। अरे राम राम, ये तो बिकाऊ वालों से परेशान है। और वो फालतू में घर वालों के खिलाफ तंत्र मंत्र कराते हैं। इससे घर के सब लोगों की तबीयत खराब रहती है। कुछ भी करा ले पर जीत आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका है, उसमें खरीदा था आपके पिताजी ने। जी, 1992 में खरीदा था। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारा है? ये लोगों ने उनको रहने का आश्रय दिया था कि जब तुम्हारा बन जाए, व्यवस्था हो जाए तुम्हारी, तुम अपने यहाँ चले जाना। लेकिन उनका बन गया है, लेकिन तो भी वही मकान में कब्जा किए हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बोल दिया कि जब तक तुम्हारा ना बना तो इसमें रह लो। हाँ। मतलब भलाई का जमाना नहीं है। काहे? कितनी बेईमान दुनिया हो गई भाई। रहने का घर दिया तो उसके घर में कब्जा कर लिया। मैं खुद फुटपाथ पे सो रहा हूँ फालतू में। मेरे खिलाफ जाते हैं पुलिस वालों को, रिपोर्ट कराने जाता हूँ तो उनको पैसा दे देते हैं, रिपोर्ट तक मेरे नहीं लिखने देते हैं। आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिख पाते हैं। उल्टा मेरे खिलाफ तुमको ही बंद कर दूंगा ऐसा भेज देते हैं। मैं खुद रोड में सो रहा हूँ। अब भगवान आपकी सुनेंगे। आप कुछ दिन के लिए आश्रय दे दीजिए। आप तो यहीं रहो, क्या दिक्कत? सेवा करो ठाकुर। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। चलो, जय श्री राधे। आपके चरणों मेरा प्रणाम। वहां दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो भैया बोले हैं कि नाम लिख कर क्या करें, है ना। जैसे कि नाम से जब हम कोई भी माला जप करते हैं, अगर नाम लिखते हैं तो उससे हमारा चिंतन बहुत अच्छा बनता है। पर हम क्या करते हैं, जब नाम से कॉपी भर जाती है तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये तो सही है ना? नाम की एक बैंक है, हाँ, तो बैंक में उसमें जमा कर दो तो वो रखे रहते हैं। अच्छा, रखना पड़ेगा? वो रख लेते हैं कुछ लोग। पर मैंने कोई बात नहीं, आपने जो किया अभी प्रवाहित वो ठीक है ना। और गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। ऐसे तो दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर एक अहंकार का दोष बहुत बड़ा है गुरुजी। तो किस बात का घमंड है आपको? मैं अपनी भक्ति और प्रेम का अहंकार करती हूँ। मैं ना अपने ठाकुर को नाराज कर देती हूँ। तो जब भी किसको बताते हो कि आपके पास भक्ति प्रेम है? हाँ, जब भी वो कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य अनुभव कराते हैं, तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे ठाकुर ने ऐसा किया, आज मुझसे ये बोले, आज मुझसे ये कहें, जिससे मैं फिर बहुत मेरे ठाकुर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो भाव में नहीं आ पाते। मैं क्या करूं गुरुदेव भगवान? मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर नहीं करते करते फिर मैं इससे आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि मुझसे अपराध हो जाते हैं। कोई बात नहीं,
लेकिन नहीं बताना चाहिए, बात सत्य तो है। फिर मैं क्या करूं गुरुदेव भगवान, मैं इस अहंकार से बहुत परेशान नहीं हूं। नहीं, अब आप अगले बार कभी ऐसा अनुभव हो तो मत शेयर करना। मैं बहुत अहंकार करती हूँ गुरुदेव भगवान। ठीक हो जाएगा, सत्संग करते रहिए। गुरुदेव भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक आसन पे बैठ के 10 घंटे तक भजन कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं कह रही हूँ गुरुदेव भगवान, जैसे कि हम अपने स्मरण शक्ति, चलो अब थोड़ा सबको मौका दे दो। अच्छा, आप भजन करती हुई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ बातें करना है, थोड़ा बोलो बोलो। कह रही हूँ जैसे हम अपना भजन और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो अंकुरित अनाज खाओ, खाने में अपनी चीज़ें ठीक करो। अंकुरित अनाज खाओ हाँ? ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते रहो, सब ठीक होगा।